अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। कल हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.4 कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट आज हम आगे से करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 स्टार्ट। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हल कीजिए। हमारे पास ये log 81 है। फर्स्ट क्वेश्चन में log 81 डिवाइडेड बाय log 9। log 81 का जब हमने एलसीएम किया 9 टाइम इज़ 81 एंड 9 टाइम इज़ 9। 81 हमारे पास एलसीएम होके आ गया 9 रेज़ टू पावर 2 log 9 रेज़ टू पावर 2 एंड log 9। लॉग में हमारे पास सम ये पावर और लॉग में हमारे पास पेज नंबर 162 पे आपकी बुक पे दिया हुआ है लॉज ऑफ लॉगरिथम। उसका थर्ड लॉ है लॉग m रेज़ टू पावर n। m रेज़ टू पावर n हो तो n को हम पहले लिख लेते हैं, n पहले आ जाता है एंड देन लॉग m। लॉग के लॉ के मुताबिक हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यही काम हमने इधर किया है। लॉग n रेज़ टू पावर 2 है 9, log 9 रेज़ टू पावर 2 है तो 2 हमने पहले लिख लिया एंड देन log 9। नीचे ऑलरेडी हमारे पास log 9 है, log 9 से कैंसिल हो गया, 2 हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से। नेक्स्ट वन देखें, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह से करेंगे log 36 एंड log ओवर डिवाइडेड बाय log 6। log 36 का एलसीएम लिया 36 टाइम इज़ 36 एंड 6 1 टाइम इज़ 6। log 6 रेज़ टू पावर 2 एंड नीचे आ गया log 6 एज इट इज़। और log 6 रेज़ टू पावर 2 को हमने लॉग के थर्ड लॉ के मुताबिक 2 को हमने पहले लिख लिया 2 log 6 इस तरह से लिख लिया एंड नीचे ऑलरेडी log 6 है, ये log 6 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 आ गया। डैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट वन देखें, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में log 243 डिवाइडेड बाय log 9 है। log 243 का हम एलसीएम करते हैं 3 के टेबल से। 3 8 टाइम 24 एंड 3 1 टाइम इज़ 3, 3 2 टाइम 6, 2 कैरी चला गया, 3 7 टाइम 21 एंड 3 9 टाइम 27, 3 टाइम इज़ 9, 3 1 टाइम इज़ 3। मीन्स के 3 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास आ जाएगा 243। हमने लिख लिया log 3 रेज़ टू पावर 5 एंड log 9 हमारे पास क्या होता है 3 टाइम इज़ 9। मीन्स के 3 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे एलसीएम भी कर सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2। इसी तरह से log की प्रॉपर्टी यूज़ की थर्ड और इसको ब्रेक कर लिया, इस तरह पहले लिख लिया पावर को 5 log 3 हो गया हमारे पास एंड ये हो गया 2 log 3। log 3 से कैंसिल हो गया, 5/2 आंसर आ गया, 5/2 आंसर आ गया। बिल्कुल इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपने करने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी और इनका होमवर्क भी। नेक्स्ट देखें, सेकंड पार्ट है आपके पास 9 क्लास। सेकंड पार्ट भी है, हल कीजिए। इसको भी हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है log 5 प्लस log 4 प्लस log 3 माइनस log 6। देखिए ज़रा log 5 इसी तरह से आ गया हमारे पास। log 4 का एलसीएम किया 2 टाइम इज़ 4, log 2 रेज़ टू पावर 2 कर दिया प्लस log 3 एंड माइनस log 6 है ना, 6 हमारे पास 3 टाइम 6 हमने ब्रेक कर लिया इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है, इस तरह से लिख लिया। एंड देन देखें उसी पेज पे, पेज नंबर आपकी बुक के स्टार्ट में ही 162 पे, इस चैप्टर के 162 पे उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन ये थी log m मल्टीप्लाई बाय n, a मल्टीप्लाई बाय b या m मल्टीप्लाई बाय n, कोई भी वैल्यू हो रही है कांस्टेंट वेरिएबल्स, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से log m प्लस log n। मीन्स के log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है ना, तो log 2 को हमने अलग से लिख लिया प्लस log 3 लिख लिया। यही काम हमने इधर किया है। और अगर डिवीजन में हो log m बाय n हो तो हम उसको लिख सकते हैं कि log m माइनस log n। डिवीजन में है तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा। log की ये वाली प्रॉपर्टी इधर यूज़ करेंगे, बाकी बिल्कुल एज इट इज़ सेम लिख लिया। ये इसको हमने log 2 रेज़ टू पावर 2 थी तो 2 पहले आ गया एंड log 2 लिख लिया, log 3 उसी तरह से माइनस log 2 एंड ये बाहर माइनस की वजह से हमने नहीं तो प्लस लिखना था, प्लस log 3 लिखा जाएगा और प्लस माइनस हो गया। log की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस में लिख सकते हैं ना, ये बाहर माइनस की वजह से प्लस माइनस होके माइनस log 3 आ गया। ये log 3 एंड ये log 3 कैंसिल हो गया, एक प्लस में है एक माइनस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल हो गए। एंड ये देखें 2 log 2 है और इधर 1 log 2 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 2 माइनस 1 कर दिया, हमारे पास आ गया 1 log 2। log 5 उसी तरह से log 5 एंड log 2 ये दोनों प्लस में है तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिख सकते हैं ब्रेक करके, एंड प्लस में है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया log 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। log 10 आपने कैलकुलेटर पर करना है, log 10 की वैल्यू 1 आती है, log 10 किया हमारे पास 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें सेकंड वन बिल्कुल सेम इसी तरह से log 5 log 20 प्लस log 24 प्लस log 25 माइनस log 60।
ये जो प्लस में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो माइनस में होगी वो डिवाइड होगी। लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, माइनस वाली डिवाइड और प्लस वाली मल्टीप्लिकेशन में। हमने प्लस वाली जितनी भी वैल्यूज़ थी वो मल्टीप्लाई में लिख दी। लॉग 5 लॉग एज अ होल बाहर लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड माइनस लॉग 60। माइनस लॉग 60 को नेक्स्ट स्टेप में हम डिवीजन में ले गए, लॉग एज अ होल और ये मल्टीप्लिकेशन में, और नीचे 60 डिवाइड हो गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया और सॉल्व किया, 60 से डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा लॉग 1000। लॉग 1000 मीन के लॉग 10 रेज़ टू पावर 3। 1000 का अगर एलसीएम करें तो 10 रेज़ टू पावर 3 आता है एंड 3 बाहर लिख लेंगे। 3 लॉग 10, लॉग 10 हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 3, दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट वन देखें, बिल्कुल सेम है, इसी तरह से सिमिलर। 2 लॉग 3, 3 लॉग प्लस 3 लॉग 4 प्लस 4 लॉग 5 एंड माइनस 2 लॉग 6। ये देखें, इसको हमने उन्होंने बाहर लिखा हुआ है ना, इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। पावर हो तो उसको पीछे लेके बाहर लिख सकते हैं, और अगर इस तरह ऐसे तो इसको पावर की फॉर्म में हमने लिख लिया। एंड इसको भी ऐसे उन्होंने सिंपल फॉर्म में लिखा, हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया। एंड ये भी इसी तरह से। अब हमने 2 लॉग 3 था, इसको लिख लिया लॉग 3 स्क्वायर। 3 लॉग 4 था, उसको लिख लिया लॉग 4 क्यूब। एंड 4 लॉग 5 लॉग 5 रेज़ टू पावर 4 एंड 2 लॉग 6 को हमने लिख लिया माइनस लॉग 6 रेज़ टू पावर 2। ये जो प्लस हो रहे हैं एडिशन में, इनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये देखें ज़रा, और जो माइनस वाली है उसको डिवाइड करवा दिया। लॉग 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 रेज़ टू पावर 4 क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 4 और डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर। माइनस वाली वैल्यू को हमने डिवीजन में ले आए। देखिए ज़रा, इसको जब सिंप्लीफाई किया, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का क्यूब किया 64, 5 रेज़ टू पावर 4 किया, सॉल्व करके 625 आ गया। एंड जब इस सब को सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई करवा के 36 पे डिवाइड करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और इसको जब 36 पे डिवाइड करवाया, 36 ये कैंसिल होकर 1 आ गया एंड हमारे पास आ गया 10,000। लॉग 10,000 का एलसीएम करें तो 10 रेज़ टू पावर 4 होता है। लॉग 10 रेज़ टू पावर 4 आ गया। 4 को हमने बाहर लिख लिया पहले। 4 लॉग 10 आपको पता है 1 के इक्वल होता है, कैलकुलेटर से सॉल्व भी करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 4, डैट इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बिल्कुल सिमिलर हैं। इसी तरह से 9 क्लास उन दोनों क्वेश्चन का आपने खुद होमवर्क भी करना है और इस सब का होमवर्क भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।